हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। लेटेस्ट खबर आई है नाजरीन, और पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ मैच था 15 फेब का, वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक जो है अब वो मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान जो है वो मैच खेलेगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का 15 फेब का। बांग्लादेश की तरफ से जो है वो ये रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान को कि जो आपने मैच जो है वो कैंसिल किया था वो आप वापस ले लें फैसला और ये मैच खेला जाए। इसके अलावा जो है बांग्लादेश बोर्ड का जो एलामिया आया है उसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान की का शुक्रिया भी अदा किया है, जिस किस्म की सपोर्ट जो है इस पूरे अरसे में पाकिस्तान ने दिखाई और जो स्टैंड लिया बांग्लादेश के साथ, ताकि बांग्लादेश के साथ जो है हम अपनी यकजहती इज़हार यकजहती जो है वो कर सकें। तो इस पे जो है वो बहुत सराहा है बांग्लादेश बोर्ड ने पाकिस्तान की कोशिशों को। तो लेटेस्ट खबर हम जानते हैं कि ये मीटिंग्स जो हैं वो जारी थी। अब ये लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो इस हवाले से आई है। इसके अलावा पीटीआई 8 फरवरी को मुल्क गिर बड़ा एहतजाज करने में किस हद तक कामयाब रही, पूरे मुल्क में पहिया और कारोबार जाम हो सका या नहीं। पंजाब में पीटीआई के मेंबरान असेंबली और रहनुमा अवाम को सड़कों पर क्यों ना ला सके, वजह लीडरशिप के इख्तलाफात थे या अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज ने पीटीआई के एहतजाज को जीरो करार दे दिया। लाहौर में अवाम हड़ताल के बजाय बसंत मनाती रही। बुशरा बीबी और अलीमा खान की लड़ाई मजीद बढ़ गई। 8 फरवरी का दिन गुजरने के बाद बानी पीटीआई से मुलाकातों की इजाजत क्या बहाल हो सकेगी। इन तमाम सियासी मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा। इसके अलावा सेनेट मैरीटाइम कमेटी इजलास में सेनेटर फैसल वाडा का कौमी असेंबली और सेनेट में ठेकेदार और मेंबर्स होने को बड़ा मसला करार दे दिया। 2000 गज जमीन 100 फूड बिजनेस को 300 रुपए फी गज अलॉट करने का कराची कुरंगी फिशरीज हार्बर अथॉरिटी के बारे में हैरान कुन स्कैंडल सेनेटर शहादत अवान सामने ले आए। कराची पोर्ट आलमी रैंकिंग में 61 नंबर से गिरकर 91 नंबर पर आ गई। कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। इसके अलावा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में आज अमरीका को तनकीद का निशाना बना दिया। जनरल मुशर्रफ के दौर में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की पाकिस्तान को 2.5 घंटे के दौरे पर इसकी हुकूमत की खुशियां मनाने पर तंज कर दिया। इसके अलावा 30-40 सालों में कई करोड़ मुसलमानों को मारने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। अपोजिशन को असेंबली के फ्लोर पर पार्लियामेंट को मिलकर फंक्शनल करने का अज़म का इजहार कर रहे थे। तो इस वक्त सिर्फ हुकूमती बेंचों पर सिर्फ 12 अरकान असेंबली मौजूद थे। शहबाज शरीफ बतौर वजीर आज़म कितनी दफ़ा असेंबली में आए हैं, ख्वाजा आसिफ की आज इस तकरीर पर भी हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाडा। इनसे सियासी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेकर, उस हवाले से जो है वो क्या उनके तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया जी आपका। जी फैसल, आप भी फॉलो कर रहे होंगे बाकी पाकिस्तानियों की तरह, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है एक स्टैंड लिया और कहा कि हम जो है वो 15 फेब का मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन अब बांग्लादेश ने भी रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से कि आपने हमारा बड़ा साथ दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये मैच जो है वो आप खेल लें। तो अब ये मैच जो है वो होने जा रहा है 15 फेब को, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मैं तो ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ पॉलिटिकल मैच के अंदर और पॉलिटिकल क्रिकेट के अंदर, हार्ड बॉल और सॉफ्ट बॉल और मिडल बॉल के साथ। लेकिन मेरे हिसाब से खेल को खेल लेना चाहिए। उन्होंने घटिया तरीका अपनाया था इंडिया ने, और हमने एक तरीके से अपना फैसला मनवा भी दिया और बांग्लादेश से रिक्वेस्ट की और स्टैंड भी हमने बांग्लादेश के लिए किया था। तो आई थिंक इट्स गुड टू गो, नथिंग मोर नथिंग लेस ऑन इट। सही है, आपने कहा आप ज्यादा जो है वो पॉलिटिकल गेम में जो है वो इंटरेस्टेड हैं, तो आपसे उसी हवाले से जो है पूछ लेते हैं। एक एहतजाज की कॉल जो है वो दी हुई थी 8 फरवरी की पीटीआई ने, उसको आप कैसा देख रहे हैं? आपके ख्याल में कामयाब हुई, नाकाम हुई? आपके क्या व्यूज हैं उस पर? देखिए, पहले दिन से ही एहतजाज का हाल और आवाज जीरो था। जब ये अनाउंस हुई तब भी जीरो थी, जब ये होनी थी तब भी जीरो थी, और संडे को तो वैसे ही सब बंद होता है। अब अगर संडे को एबीसी डिपार्टमेंट बंद होता है तो वो हर संडे को ही बंद होता है, तो उसका आखिर उसमें कुछ होना नहीं था, किसी सूबे में नहीं होना था, तो वो तो एक फ्लॉप होता। प्लस ये कि अचरजई साहब उसी दिन लाहौर में आसमा जागीर कॉन्फ्रेंस में जो है और वो खुद भी मौजूद थे, तो पहिया जाम हड़ताल में वो किस पहिए पे बैठ के आए वो खुद सवालिया निशान है। सलमान अकबर राजा साहब भी वहाँ आसमा जागीर साहिबा की उस पे कन्वेंशन पे मौजूद थे, तो गाड़ी में बैठ के आए थे। तो बस इन्होंने अनाउंस किया था, वो खुद गाड़ी में बैठ के आए, तो बाकियों क्यों कह रहे हैं? तो ये तो सबका मजाक दुनिया के आगे अपना बनाने वाली बात है। मेरे ख्याल से सोहेल आफरीदी साहब की जो लाइन ऑफ लेंथ
और जो बॉलिंग पिच है और बैटिंग जो डिफेंसिव है उसको मद्देनजर रखना चाहिए कि उन्होंने तारीफों के पुल बांधे और शाना बशाना चलने की बात की और ऑपरेशन को फुल सपोर्ट करने की बात की। हाँ। आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो उससे तय हो रही है, उसको तरफ हम सबको यूनिटी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो आपके ख्याल में क्यों, क्या वजह है कि एक दफा फिर जो है वो एहतजाज की कॉल उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई, जबकि हम देख रहे थे कि उससे पहले कुछ एक्टिविटी नजर आई थी सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से, जिस तरह से वो लाहौर गए फिर उसके बाद कराची गए, तो वो मोबिलाइज तो करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मैं मोबिलाइज करने में और नियत में बड़ा फर्क होता है। नंबर एक। नंबर दो, हमारा छोटा भाई है, कराची भी आया, जमघटा किया, हमने उसको वापस भेज दिया, वो उसका भी सूबा है जैसे बाकी सूबे हमारे हैं। तो नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनाउंसमेंट को। देखिए, आपको एहतजाज और ड्रामा और पीपल थक गए चीजों से, बेजार हो गए इन चीजों से। ठीक है, किसी का कोई इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं। आप ये इंटरेस्ट आपको और हमें समझने की जरूरत है कि संदूक 2 इन प्लेस है, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। आप वो बुजदिल जो इंडिया है हमारा दुश्मन, जिसको हमने पहले ही मारा था और आप 10 गुना मारेंगे और बढ़ के, वो उसने एक प्रॉक्सीज के थ्रू एक संदूक शुरू कर दिया है। इसमें हमें सबको यूनाइट होने की जरूरत है और यूनाइट होके उस ऑपरेशन को ब्लास्ट करने की जरूरत है और उसको नीस्तो नाबूद करने की जरूरत है। और उसके अंदर कोई भी अपनी सियासत लेके आएगा, मैं अपनी सियासत लेके आऊंगा तो मुझे भी दहशतगर्द की तरह ट्रीट करना चाहिए और किया जाएगा। तो उसमें तो कोई स्लो डाउन होने नहीं जा रहा, उसमें कोई कंसेंसस नॉन कंसेंसस वाली बात नहीं है। जंगें जीती जाती हैं इंसान की, मुल्कों की, जब कौम का खड़ी होती है, मीडिया खड़ा होता है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ के सब यूनिटी के साथ खड़े होते हैं। पहले भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। लेकिन अब ये एहतजाज और ड्रामा वरामा का वो पता है, सब ड्रामा है। 2 ढाई साल 3 साल में क्या मिला है खान साहब को, ना आगे कुछ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि उसपे भी जो मैंने 5 पॉइंट आपको 2 महीने पहले दिए थे, मैं आरजी वजीर आला को कहता था, तो वो अगर उसके अंदर उसने यही जो तरीकेकार से वो चल रहा है वो चलेगा तो ठीक है, चले, नहीं चलेगा तो टिक लग जाएगा उसके ऊपर भी। तो 5 चीजों में एक भी वायलेशन नहीं, तो इज आउट। सो इट्स रिटन ऑन द वॉल। तो इसमें कोई, देखिए, मेरा अब बहुत क्लैरिटी है आप लोगों से कि देखिए, मुल्क को तबाही के दौराने में लाने वाले ये सारे सियासतदान हैं जब से मुल्क बना है। इसमें 25 करोड़ के लोगों में 500 को आपको सरेआम फांसी दे दें और 5000 जो आलाकार है उनको फड़का दें तो मुल्क ठीक हो जाएगा। ना अमीर का, ना किसी वजीर का, ना किसी पॉलिटिशियन का बच्चा मरता है गटर का ढक्कन खुलने पर, ना कोई नंगे पैर चलता है, ना किसी को अस्पताल का मसला है, ना उनको रोटी का मसला है। सब सारे मसले पाकिस्तान की आवाम के, उन सारे मसलों की सारी फैक्ट्रियां सियासतदानों के पास हैं। तो ये मुल्क सियासत के साथ साथ मुल्क खाने का, मुल्क को नोच खबोच करने का, और यही जमहूरियत का शौक आपको था। मैं पहले दिन से कहता था, आज भी आपको कहता हूँ। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर नॉनसेंस आएगी बीच में तो उसको सेट कर दिया जाएगा, फिट कर दिया जाएगा। तो मैं और आपको किस क्लैरिटी से बताऊं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं ज्वाइन किया। आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में भी ये बात होती थी कि जनाब के 10-12 हज़ार बंदे को फांसी लगा दी जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा। खान साहब तो जेल जा बैठे हैं सर, ये बातें करते करते। देखिए रघु साहब, कहने में और करने में तो आपको हल बताया है, लेकिन मेरे बाप दादा ने तो यहाँ क्या कहते हैं, जमहूरियत के नाम के ऊपर कोई सियासत नहीं की। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको जमहूरी निज़ाम ने जो दिया है वो आपको आपके सामने है। आप आमरीत का रोना रोते हैं, पीटते हैं। तो आमरीत का अयूब खान साहब के ज़माने के आप आज तक डैम यूज़ कर रहे हैं। मीडिया की आज़ादी मुशर्रफ साहब के दौर में हुई, 2018 से आज के दिन तक आप पे पाबंदी, वो जमहूरी लोगों की पाबंदी है, वो आमरीत की पाबंदी नहीं है। तो आप आमरीत को और जमहूरियत को कंपेयर कर लें। दूसरा ये कि आपको जमहूरी लोगों ने ना स्कूल दिया, ना कॉलेज दिया, ना अस्पताल दिया, ना चप्पल दी, ना नौकरी दी, ना गटर के ढक्कन दिए। मतलब आप ये बताएं ना कि जिस मुल्क में गटर के ढक्कन लगाने को सेलिब्रेट किया जाता हो, वो बहुत बड़ा तीर मार दिया किसी ने। खरबों रुपए के जो बजट्स हैं, डेवलपमेंट फंड्स हैं, वो किसी को पता ही नहीं है। जो बीड़ी पीने वाला था वो खरबपति डॉलर्स में हो गया है। अंधे हैं क्या लोग, बहरे हैं या गूंगे हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम के जनाजे को आपने लेके चलना है और इसने 75 साल में डिलीवर नहीं किया, अगले 75 साल का आपने कोशिश करनी है, तो फिर इसके अंदर आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब नहीं कि एहतसाब हो, नैब हो, FIA हो, कोर्ट हो। सीधा सीधा अगर किसी ने दलेरी दिखानी है तो तख्तार पे डी चौक वैसी बहुत मशहूर है, उधर 500 आदमियों को टिका के डबल फांसी दे, पूरा मुल्क सीधा हो जाएगा। ये 500 के बाद हम भी सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चला ही रहे हैं ना सर।
नहीं फैसल, आप जब बात करते हैं 500 लोग में फांसी, तो आपके जहन में है कि कौन से वो 500 लोग हो सकते हैं? नहीं सर, मेरे तो जहन में, राउत साहब, मैं बड़ा अपनी लाइफ में क्लियर हूँ। आपने आज भी कमेटी के अंदर देखा था, मेरा होमवर्क और फाइलें पूरी हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो शेयर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन्होंने करना है, उन्होंने अगर करना है तो फिर ये करना है, तो फिर अगला स्टेप फॉरवर्ड होगा। वरना दहशतगर्दी जो हो रही है, इस दहशतगर्दी में भी सियासत हो रही है, इस दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में भी सियासत का हिस्सा है। तो फिर आप इन्हीं से एक्सपेक्ट करते हैं मुल्ठी कर देंगे, तो फिर आपकी मर्जी से, फिर आप और आपकी जमहूरियत, आपको मुबारक हो। तो इल्जामात तो सर जी दोनों पे लगते हैं। 30-40 साल तो हमारी स्टैब्लिशमेंट जो फौज है वो भी बरह रास्त रही है। ये सियासतदान जो आज नजर आते हैं, तो ये फौजी अदवार में भी वजीर थे, जना मुशर्रफ दौर में भी थे, जना जिया में भी थे, पीछे इनके चले जाए तो बाप दादा इनके उस जना अयूब खान साहब की उसमें कैबिनेट में भी थे। तो फौजी इक़्तिदार में तो ये सारे सियासतदान रहे हैं सर। तो सर वो चाहे मैं तो अपोजिशन मैं की हुकूमत की तो हूँ सर, ये तो दोनों उसमें रहे हैं। राउत साहब, मेरी गुजारिश ये है कि जो जहेज में आपको सियासी कुंबा मिला हुआ है, ये कभी खत्म भी होगा। कोई नई शक्लें, नए चेहरे, नए लोग, ये वजह चांस होगा लाइफ में। या जो अयूब खान साहब के साथ चला, वो फिर जमहूरियत में भी रहा, वो आमरीत में भी रहा, वो तोहफा हमारे टाइम पे भी था, वो तोहफा आज भी है, वो तोहफे कल भी थे, वो तोहफे परसों भी होंगे। फिर उनकी औलादें होंगी, लकारा हों, लायक हो, नलायक हो, फिर उनकी औलादें होंगी। तो फिर अगर आपने ये गुलामी की जमहूरियत लेके चलनी है, तो फिर मुल्क से आप यही एक्सपेक्ट करें। फिर आपको जब फील्ड मार्शल कोई काम करके देता है तो आप कहते हैं ये उसकी डोमेन नहीं है। भाई उसकी डोमेन नहीं तो क्या करें, फिर तो ये कायदे का मजाक भी बेच खा जाएंगे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, जरा खान साहब पे आते हैं कि इमरान खान साहब की क्या खबरें हैं सर? ऑफ कोर्स के आप एक नॉलेजेबल बंदे हैं, कोई खबरें आ रही थी कुछ कि शायद खान साहब से कोई लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ओपन हो रही हैं, कोई ये बातचीत आ रही थी, कोई हमने भी इधर उधर से सुना है। अब आप इन चीज़ों को बेहतर जानते, कोई आप तक भी खबरें पहुंची हैं ये? लोग साहब, आज के दिन तक तो मुझे कोई ऐसी निगोशिएशन का नहीं मैं आपको इतला दे सकता। आज के दिन तक, कल का मुझे नहीं पता, लेकिन आज के दिन तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है। और निगोशिएशन किस चीज पे होगी, निगोशिएशन की जरूरत क्या है? देखिए, वो पॉपुलर स्लोगन कहते हैं कि हमारी पार्टी पॉपुलर है, बिल्कुल होगी पॉपुलर, ठीक है, लेकिन क्या वो अब रेलेवेंट है पॉलिटिक्स में? नहीं है। आप कहें कि पीटीआई रेलेवेंट है, नहीं है। आप कहें पॉलिटिक्स रेलेवेंट है, मैं कहूंगा वो भी नहीं है। क्या डेमोक्रेसी रेलेवेंट है? वो भी नहीं है। आप कहें मैं रेलेवेंट हूं, मैं भी नहीं हूं। तो रेलेवेंट तो कोई नहीं है। अब रेलेवेंट ये मुल्क है, और इस मुल्क का भट्टा बिठाने के बाद बेड़ा उठाया है एक टीम प्लेयर ने, जो कि फील्ड मार्शल की सूरत में वर्ल्ड ओवर भी डिप्लोमेसी अपनी कामयाबी से लेके चल रहा है, मुल्क को डिफॉल्ट से ही बचा लिया है। अब उस पर अगर किसी को एतराज है तो फिर उसको पाकिस्तान से एतराज है। अच्छा सर, एक बड़ी आज आपने तकरीर भी सुनी होगी ख्वाजा आसिफ साहब, में खान साहब पे दोबारा वापस आता हूँ। आज उन्होंने अमेरिका में बड़ी शदीद तनकीद की है, बड़ी उन्होंने कौमी असम्बली में, मैं मौजूद था प्रेस गैलरी में, बहुत अच्छी खासी बड़ी तनकीद की है यूएसए पे। हम देखते हैं कि फील्ड मार्शल जो हैं उनकी एक अमेरिका की तरफ ये आप कह सकते डिफरेंट पॉलिसी है, दोस्ती की है, तल्लुक है ट्रंप साहब से। प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी भी ट्रंप साहब और अमेरिका के साथ बड़ी अच्छी है। तो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की राय जो है या अप्रोच है अमेरिका की तरफ वो कुछ और है। डिफेंस मिनिस्टर ने आज उन्होंने टोटल 180 के दर्जे पे जाके अमेरिका पे तनकीद की है और बहुत सारा उन्होंने उनकी बैशिंग की है। हाउ डू यू सी दैट, कि मतलब ये कैसे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल एक साइड पे हैं, डिफेंस मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं? सर, सियासतदान कभी कभार कुछ भांप भी लेता है, कुछ सूंघ भी लेता है। मुझे नहीं पता कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में इसको लूं, लेकिन अगर आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि मैंने तो वो स्पीच सुनी नहीं, मैं सेनेट में था, मैं आई वाज देयर सर। तो आप वहाँ थे, तो आपकी बात की क्रेडिबिलिटी हम सबकी बात से ज्यादा है। तो उस हिसाब से मे भी उन्होंने कुछ महसूस किया हो, एहसास किया हो, कुछ समझ आ रही हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिस इज नो मोर रेलेवेंट इन पाकिस्तान। मैं बहुत आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ और आपको बहुत समझ बूझ के बता रहा हूँ कि आपको हार्श इक़दाम पाकिस्तान के लिए लेने पड़ेंगे, वरना जो पाकिस्तान का हाल किया है, इसको नोचा को पहुंचा है, वो फिर जिंदगी भर। सर मजीद क्या हार्श लेने हैं? 2 सालों से हम देख रहे हैं कि मीडिया को है वो आपके सामने मीडिया कंट्रोल है, अपोजिशन कंट्रोल है, सिविल सोसाइटी कंट्रोल है, पार्लियामेंट में बंदे कोई नहीं आते। आज भी मैं वहां जब बैठा हुआ था, मेरा ख्याल है 25-30 लोग ही नहीं थे 340 के हाउस में। इस वक्त तो कोई और चीज तो हो ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती, और कंट्रोल कैसे करना है सर जी? ऑलरेडी ये चीजें एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, और यहाँ पे हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो तो पहले गिव अप कर चुके हैं, आप देख चुके हैं सर। तो अगर उनको रेजिस्टेंस कहीं से नहीं आ रही। इमरान खान का आप कह चुके हैं कि वो तो बिल्कुल
वो इरेलीवेंट हो चुके हैं। फिर ये मसला कहाँ पे है सर? कोई रुकावट तो नजर नहीं आ रही हमें एस्टेब्लिशमेंट की राह में। सर मसला मैं अगर पैदाइशी नालायक हूँ सर, तो मेरा मसला मेरी पैदाइश का है ना सर, आपका तो नहीं है। अब आप मुझे चूमे, हार बना दें, पेडेस्टल पे खड़ा कर दें, मैं हूं तो निकम्मा ना। अब मैं निकम्मा हूं तो मैं निकम्मा हूं, तो ये निजाम निकम्मा निजाम है। ये जो निजाम बना हुआ है, इस निजाम में आप देखें ना, पंजाब गवर्नमेंट ने 5 आदमी नॉमिनेट किए बच्चा गिरने पर, वो आज सब बरी हो गए, और उस केस की सुनवाई के अंदर ये लिखा गया है कि उनकी दोस्ती हो गई। सुलह हो गया। जिस मुल्क के अंदर जो पावरफुल है वो अपनी गाड़ी के नीचे दे देता है, उसके अगले दिन दोस्ती होती है, वो बरी जमा होता है। तो जब आपने भेड़ बकरी जानवर इंसान का फर्क खत्म कर दिया है, तो आप किसकी तरफ देखेंगे? आज जो दहशतगर्दी हो रही है, उसको एड्रेस कौन कर रहा है? मेरा बाप तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कर रहा, कोई सियासतदान भी नहीं कर रहा, कोई बंदूकें लेके थोड़ी खड़ा हुआ है आगे। फौज कर रही है। जब आप फौज करती है तो आप उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। आज भी सेनेट में मेरे ख्याल से दर्जन लोग थे, उसमें भी घुमा फिर आगे वो फौज पे ले आए। ये फौज की बकवास कब तक हम सुनेंगे? जब उनके बारे में बकवास भी करें, वो शहादतें भी दें, वो खून भी दें, पुलिस भी खून दे, उनकी 2-2 साल के बच्चे, उनके 2 दिन के बच्चे, किसी की 4 दिन बाद शादी हो, जनाजे भी उठाए, वो बातें भी सुने। फिर आपने शाहबाद का सानिया देख लिया, उस सानिया के अंदर मासूम बुजुर्ग बड़े बच्चे सब शहीद हुए। इसका इजाला कौन देगा? सिर्फ जबानी खर्च करने से, बात करने से। मैं तो नहीं बॉर्डर पर बंदूक चला रहा जाकर, तो फिर मैं बॉर्डर पर बंदूक भी चला रहा है। गफूर हैदरी साहब आज कौमी असेंबली में आज यहाँ गफूर हैदरी साहब ये सवालात उठा रहे थे, बलूचिस्तान पे भी उठाए हैं और इस्लामाबाद वाले भी उठाए हैं कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारे इदारे, हमारे मतलब फोर्सेस जो है इंटेलिजेंस की, वो पुलिस की हों, दीगर मतलब हमारे मिलिट्री के इदारे हों, तो उन्होंने उन पर सवालात उठाए कि वो इंटेलिजेंस जो है वो क्यों नहीं इनको वो कर पा रहे। मौलाना साहब ने भी कहा कि वहाँ से अनार नहीं आ सकता, लेकिन वहाँ से दहशतगर्द आ जाते हैं अफगानिस्तान से। तो ये सवालात तो आज उठाए गए हैं पार्लियामेंट में सर। अगर 50 खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट या ब्लास्ट थे और 50 में से आपने 47 को कंट्रोल किया, उसका क्रेडिट कोई नहीं किसी को दे रहा। ठीक है सर, बातें सब कर रहे हैं। इंडिया के साथ आपका एक संदूक 2 ऑन है। आप स्टेट ऑफ वॉर में, आपको हम समझने को तैयार नहीं है इस बात को। दहशतगर्दी नहीं है संदूक 2। इसको एड्रेस करने के लिए जो कन्वेंशनल वॉर होगी, खुदा ना खास्ता, तो हम 10 गुना ज्यादा फंडा लगाएंगे जैसे पहले लगाया था। लेकिन आज के दिन में दिस इज नॉट दहशतगर्दी, दिस इज पार्ट ऑफ संदूक 2। वो बुज़दिल है हमारा दुश्मन। अच्छा, मेरा ख्याल है शुरू कर रहा है। रबिया के पास कोई इमरान खान साहब से रिलेटेड सवाल आते हैं, फिर हम आते हैं आपके पास, जो आज कमेटी में भी आपने बड़ा फेयर वर्क किया, बहुत सारे सवाल आते हैं जो करने वाले, लेकिन मेरा रबिया है सर्टेन क्वेश्चन फॉर इमरान खान साहब फ्यूचर। जी, ये बताइएगा फैसल, क्या आपको लग रहा है कि कोई किसी किस्म का चेंज ऑफ हार्ट नजर आ रहा है? क्योंकि रिसेंट जो सुहेल आफरीदी साहब की मीटिंग थी शहबाज शरीफ साहब से, उसमें तो उन्होंने आके बड़ा साफ साफ ये भी कह दिया कि मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई, ना इमरान खान की हवाले से, ना उनकी किसी मुलाकात के हवाले से। तो कहीं सुहेल आफरीदी साहब के स्टैंड में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? मेरी देखिए बहन, मैं आप लोगों को फारसी में नहीं कहता, जर्मन में आपसे बात नहीं करता। देखिए, हाथी के दांत दिखाने कुछ और है, खाने कुछ और है। आपको लगता है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो ये शक्लें आपको नजर आएंगी? भाई, इमरान खान की चाइनीज कॉपी बनने में और इमरान खान का सांस लेने में और इमरान खान के लिए कुछ करने में बड़ा फर्क है। सबको ये सेल्फ इंटरेस्ट की चीज गेम है। ये गाड़ी के बटन, ये हूटर और ये जैमर और 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ियां इस गरीब मुल्क के अंदर, ये मजे को छोड़ देगा? और लोग अपने बाप को मार देते हैं, तो यहाँ तो लीडर है फैसल। लेकिन ये तो आपको याद होगा कि सुहेल आफरीदी वो हैं जो अली अमीन को जिन्होंने रिप्लेस किया है, तो और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी जिसकी वजह से सुहेल आफरीदी को जो है वो लाया गया था। ये भी रिप्लेस हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। सब चीजें कड़ियां खुलती जा रही हैं। देखिए, हम सुहेल आफरीदी को स्पेसिफिक क्यों एड्रेस करते हैं? पूरे मुल्क का निजाम इस तरह का है। ये जमहूरियत बनी है 500 लोग, 250 खानदान और उसको लूटने और नोचने के लिए। आपको मुबारक हो। ये मुल्क के अंदर जो हरा आपका परचम है, इसमें शहीदों के खून है, हमारे बुजुर्गों का खून है। ये इनका बस चले तो इसकी ग्रीन इंक भी ले जाएंगे आपके पास। अच्छा सर, याद है मुशाहिद हुसैन साहब टीवी पे कह रहे थे कि तुर्किया ने शायद पाकिस्तान को बातचीत की है कि इमरान खान साहब जो हैं इनको आप हमारे पास भेज दें। मुशाहिद साहब का कोट था आसमा शिराजी साहब के शो में, ये रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा। हाउ डू यू सी दैट? बाकी इस तरह की कोई बातचीत हो रही? मुशाहिद हुसैन साहब साबिक वफाकी वजीर हैं, जिम्मेदार बंदे हैं, ऐसी बात तो नहीं। रब साहब, इमरान खान साहब के नाम की सूरत दिखती है,
आप भी चूरन बेच दें, आपको भी व्यूज मिल जाएंगे। अब मसला है कि आपका दिमाग नहीं है ना इस कामों के अंदर। आपका दिमाग तो ये कि जहाँ अड़ गए वहां रिजाइन कर दिया, तकलीफें उठा ली, तनख्वाहें छोड़ दी, उठ के चले गए। देखिए सर, ये हमारे जैसे दीवानों का काम नहीं है। यहाँ चूरन बिकती है, लोग बेचते हैं, सब रेलेवेंस पैदा करते हैं। और प्लस ये कि अब गेट अवार्ड का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुशाहिद साहब काबिल इज्जत आदमी है, शायद उनको टर्की के प्राइम मिनिस्टर ने या उनकी आर्म फोर्सेस ने फोन करके बताया हो, मैं तो नहीं कर सकता कुछ। लेकिन अगर इतनी सदाकत होती तो वो खुद अनाउंस कर देता, टर्की से छुपाने की क्या बात है। अच्छा सर, ये इमरान खान साहब पे कब तक मुलाकातों पे पाबंदी रहेगी? 3-4 माह तो हो गए, क्वाइट लॉन्ग टाइम सर, मिलने नहीं दिया जा रहा फैमिली से, वकीलों से, अपने डॉक्टर से। सियासी मैसेज का किया खत्म नहीं होगा और ये दिखावे का ड्रामा खत्म नहीं होगा, जो कोर्ट के मुताबिक है कि आप मेल के हाल चाल पूछ सकते हैं, उस तक क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक नहीं होगी। अच्छा सर, आते हैं जरा आपकी आखिरी सक इसमें। आज कमेटी में बड़ा फेयर वर्क हुआ है और आपने खासे इंकशाफात किए हैं, शहादत अवान साहब ने इंकशाफात किए हैं। आपने तो अपने जो सेनेटर्स हैं उन पे भी आपने चढ़ाई की है कि जनाब के सेनेट में हूँ, कौमी असम्बली में हूँ, तो बहुत सारे, अब सारे नहीं है साहब, ज़ाहिर आपने सबकी बात नहीं की थी, लेकिन ठेकेदार ज़्यादा आ गए हैं जिनके अपने अपने मफादात हैं। ये क्या कहानी है सर, जो आपको एक मतलब है एक एजेंडे आइटम के लिए 25 फ़ोन भी आ गए कि सिफारशी वगैरह सब? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट इन ठेकेदारों के जो सेनेट को असेंबली में है? मसला ये है कि मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मैं बस का कारोबार, एक मिसाल है, बस का कारोबार करता हूँ जी। मैं बस की कुर्सी भी खरीद के आ गया, मैं बस की कुर्सी की भी नुमाइंदगी करना शुरू हो गया और उसका डंडा भी चला रहा हूँ। ठीक है सर। अब जिनको अल्लाह ताला ने घर से रोटी दी हुई है, वो किसी का पराठा बनाने के लिए तो नहीं कहा इस्तेमाल होंगे। मैंने तो सच्ची बात की है, ठीक है, और मैं सच्ची बात पे खड़ा हूँ। मैंने वो एजेंडे का आइटम बनाया भी नहीं, और मैंने आपको पता है, आपका दिमाग पता है, मेरा दिमाग भी आप जैसा है, ठीक है। मैं किसी का रवादार नहीं हूँ। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कारोबार है, मैं वापस कारोबार में चला जाऊंगा, बट आई विल नॉट टेक एनीबॉडीज नॉनसेंस फॉर नथिंग, ठीक है। और एक अच्छा वजीर आया है, उसकी कोशिश है कि वो जुनेद कुछ करे, हम उसको मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन उसको मैंने बता दिया कि कोई भी किसी ओहदे के ऊपर, उसने भी कहा मैं भी प्रेसिडेंट जेब में रख के चलता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बनेगी, बट इसका मतलब ये है कि देखिए जो बातें वहां खुली हैं, मेरी तो फाइलें पूरी हैं, ठीक है। मैं तो टाइम दे रहा हूँ। अभी आज $40 बिलियन का जो काम किया है, वो आपको अगली फरवरी तक 40 नहीं होगा तो 35 होगा, 30 बिलियन डॉलर आपको कमा के दिखाएंगे। वो कमाना नहीं है, वो तो देहांत है। अच्छा, अगला जो उसमें स्कैंडल आया है, जो आपने भी कहा कि मेरे पास सारी दस्तावेजात हैं, बल्कि आपको ज्यादा डिटेल का पता था, शहादत अवान साहब ने कहा है कि कुरंगी फिशर हार्बर में है कि 2000 गज का प्लाट जो है वो 300 रुपए फी गज के हिसाब से दिया गया। आपने कहा मैं तो डबल ट्रिपल मतलब 100 ज्यादा देने को तैयार हूँ। ये किसको दिया गया? ये क्या स्कैंडल है? इट्स ह्यूज स्कैंडल के 2000 गज का प्लाट जो है 300 रुपए फी गज पे दिया गया। कौन है सर ये? आपको तो पता है, कागज है आपके पास सारे। रऊफ साहब आप किधर हैं सर? आपको क्या हो गया है सर? कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? 300 रुपए गज भी बहुत महंगी बेच दी है। अच्छा, असूलत तो सरकार की चीज थी, 30 रुपए गज थी, 3 रुपए गज बेची गई थी। पहले मुल्क के अंदर 25% खाया जाता था, 75% लगाया जाता था। अब 98% खाया जाता है, 2% लगाया जाता है, ठीक है। तो जब आप उस मुल्क में मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं ना सर, आप स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाए तो आप कहते हो मार्का मार दिया, गटर पे ढक्कन लगा दी तो आप कहते हैं मुबारकबाद हो, लोग चांद पे पहुंच गए, हम गटर पे ढक्कन लगा रहे हैं, ठीक है। जो रोडें सड़की खुदी हुई हैं वो बंद नहीं सकती, कहीं आग लग जाए तो बुझाने का इंतजाम नहीं है, कोई शहीद हो जाए तो सियासत करते हैं, और कोई और मस्जिद में हो जाए तो शिया सुन्नी की बात शुरू है। सर जी आपने आज बड़ा बिगड़ा हुआ है भाई। आई मत से आप जिस तरह कमेटी चलाते हैं, बड़े कम चेयरमैन इतनी बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, विटनेस टू योर कमेटी प्रोसीडिंग्स। लेकिन मैंने आज एक चीज़ देखी, इतना बड़ा बात है, आपके भी नॉलेज में है, शहादत अवान साहब को पता है, मिनिस्टर साहब चुप करके बैठे थे, इसके बाद चेयरमैन जो आए थे कुरंगी फिश वाले, वो बिल्कुल मतलब उन्होंने कोई बात नहीं की। इतनी बड़ी बात हुई है। ये पार्टी कौन है जिसको उन्होंने सी फूड का जो बिजनेस है जिनका, वहां पे 200 गज 300 रुपए गज के हिसाब से, ना आपने नाम लिया सर, ना शहादत अवान साहब ने लिया, ना वजीर साहब ने लिया, ना चेयरमैन ने, ना सेक्रेटरी ने। इतना बड़ी तोप गन F-16 JF थंडर कौन है सर जिसका डर के मारे नाम को नहीं ले रहा था कमेटी में? सर किसी के बाप का डर नहीं है हमें। मसला ये कि आप 2000 गज इस तरह कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ी जमीन है। सर 2000 एकड़ लोग खत्म कर गए इस मुल्क के अंदर। भाई किधर है आप? एक आदमी किधर है आप? सर 2000 गज को पीट रहे हैं आप, इस प्लॉट को पीट रहे हैं। जिधर हाथ डालेगा उधर आपको मिलेगा। लेकिन सर मसला ये है कि बस जैसे आप सब चीजें एक साथ खोलते हैं, चीजें गायब होना शुरू हो जाती हैं।
हमें कुछ चीजें लेनी भी हैं, कुछ बक्सों में बसी हुई है, कुछ दफ्तरों, मैंने आपके सामने कहा कि आपके दफ्तरों में वो चीजें नहीं जो मेरे पास है। ऐसे ही है। ठीक है, आपको याद होगा कि 55 अरब की जमीन आपकी आंखों के सामने वापस आपको 48 घंटे में लेके दिखाई थी, वो कितने में दी थी? 5 करोड़ रुपए एडवांस में। यानी कि हेरोइन का बिजनेस करें, चर्स और अफीम बेचे, तब भी इतना नफा नहीं है। ठीक, इसका बहुत सिंपल तरीका है सर, आप ठेकेदार बन जाए, ठेकेदार बन के उसी को इशू बना दें, उस इशू के अंदर सबका माल मर्यादा कर दें, ठेकेदार बन के आप उसको पास कर दें और दबा दें। नहीं फिर ठेकेदार बन के सेनेट और कौमी असेंबली में भी आ जाए। आपने आज खुद ही ये बताया है कि पैसा खर्च करके आ जाए सर वहां पे। तो उसको मैं जितना हमारा काम बोल सकते हैं, जिनका काम है। नहीं, आप बड़ी हिम्मत कर रहे हैं, बहुत हिम्मत कर रहे हैं, आई कैन सी दैट। थैंक यू सो मच फैसल फॉर ज्वाइनिंग अस। फैसल डिटेल में हमसे बात कर रहे थे सेनेट की जो कमेटी इजलास था उसके हवाले से भी, और मुल्क में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। लेटेस्ट खबर ये आई है कि आईसीसी ने भी प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर दी है और उन्होंने जो है वो इस बात का जिक्र किया है कि बांग्लादेश का जो एक अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो नज़र नहीं आएंगे इस T20 वर्ल्ड कप में, उस पे जो है वो अफसोस का इजहार भी किया है और उन्होंने कहा है कि वो यकीनी बनाएंगे कि इससे बांग्लादेश की क्रिकेट पे आगे मुस्तकबिल पे कोई असर ना पड़े। रिसेंटली बांग्लादेश बोर्ड ने ये रिक्वेस्ट की पाकिस्तान को, पहले तो अप्रिशिएट किया कि आप हमारे साथ खड़े रहे इस मुश्किल वक्त में, और फिर ये भी कहा, रिक्वेस्ट की कि आप जो है ये इवेंट खेलें। 15 फेब का मैच जो इंडिया के साथ होना है वो आपको जो है वो खेलना चाहिए। क्या कहेंगे क्लासर साहब इस हवाले से? हमारे साथ प्रोग्राम में आपने याद होगा पिछले हफ्ते डॉक्टर नुमान, ये जो नियाज साहब जो साथ थे, क्रिकेट को बहुत समझते हैं, मैं तो बड़ी उनके इल्म की, नॉलेज की, रीडिंग की बड़ी इज्जत करता हूँ जी। उन्होंने मेरा ख्याल जुमेरात वाले दिन जो हमारा शो था उसमें यही कहा था और हम थोड़े से इरिटेट हुए थे भी कैसे होगा। उन्होंने कहा भाई ये मैच तो होगा, उन्होंने कुछ तरीके भी बताए थे कि ना मैच तो होगा, जो उस वक्त का हालांकि फजा बन नहीं रही थी, ना कोई बांग्लादेश के या सदर आए थे उनके बोर्ड के, ना वो इमरान ख्वाजा साहब आए थे आईसीसी के जो नैब डिप्टी वगैरह हैं, तो उस वक्त तो कोई ऐसी फजा नहीं बन रही थी। लेकिन उन्होंने कहा मेरी रीडिंग कहती है मैच इतना बड़ा मैच है, इसको हिंदुस्तान या आईसीसी जो है एक रेवेन्यू जनरेटिंग आपका इवेंट है, इसको ऐसे जाने नहीं देंगे। तो मेरा ये ख्याल था, मैंने डॉक्टर साहब को कहा भी था, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ मैं कि फिर इसकी एक ही हल हो सकता है कि पाकिस्तानी कौम मान जाएगी कि हाँ ठीक है मैच खेलें, इतना बड़ा स्टांस लेने के बाद कि फिर जो भी अरेंजमेंट तय होंगे उनको बांग्लादेश प्रेस रिलीज जारी करेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा। ये मैंने उनसे बात की, बल्कि वीलाग शायद किया, तो उसमें भी मैंने ये बात उनसे ये सवाल किया था कि पाकिस्तानी अवाम या मीडिया उस वक्त माने गए कि हाँ मामला ठीक किए हैं आपने, भारत का उस दबाव में नहीं आ गए, आईसीसी की धमकियों से नहीं आ गए जैसे इंडियन मीडिया लगा हुआ था, वो तो उनको बस नहीं चलता हमारे मतलब मुझे बाज़ दफ़ा इंडियन मीडिया और जर्नलिस्ट जो है उनको हैरानी होती है कि मतलब उनकी गुफ्तगू सुन के, उनके तबसरे सुन के, मतलब उनके एनालिसिस सुन के और उनकी जनूनियत देख के कि पता नहीं मतलब किस जहान के रिपोर्टिंग कर। एनीवे दैट्स अनदर थिंग। सो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मेरा ख्याल है जो वो है कि बांग्लादेश ने ही ये प्रेस रिलीज जारी किया है और वही 3-4 जो शराइत थी वही पूरी की गई हैं। जो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, ये उस डॉक्टर नुमान नियाज साहब जो हैं उन जो प्रेडिक्शंस की थी तीनों चारों वही साबित निकली हैं। और अब इस लम्हे पे उनको मैचेस में तो नहीं डाला जा सकता था। हाँ, बिल्कुल, लेकिन उनके एक और चीज़ जो मुझे पता चली है, वो बल्कि मुझे क्या चली है, डॉक्टर नुमान नियाज साहब भी बता रहे थे, वो ये कहते हैं कि इनको मैच की फीस, ये जो मैच की पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पर जो इनको मिलती होती है इतने बड़े इवेंट की, वो भी मिलेगी, वो फीस मिलेगी बोर्ड को। हाँ, डॉक्टर नमान का कहना है, उनका ये कहना है कि इनको ये बोर्ड को जो पैसे मिलने थे जैसे पाकिस्तान को मिलेंगे, सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं तो उनको नहीं काटे जाएंगे, वो भी मिलेंगे, नंबर 1। फिर अगली एक और डिमांड थी कि जनाब आप उनको उनके एनुअल जो उनकी ग्रांट होती है जैसे पाकिस्तान की 40 मिलियन डॉलर है, वो भी उनको मिलेगी। और भी है कि सितंबर में यहाँ पे ये भारत ने वहां पे जाने, बांग्लादेश में जाना, जो हालात हुए वो नहीं जाना चाह रहे थे शायद, वो शर्त भी शामिल है कि भारत जो है वो वहां पे बांग्लादेश वहां पे जाएगा और प्लस एक बड़ा इवेंट जो है जिसकी बात भी की जा रही है, उन्होंने की है कि वो भी दिया जाएगा 2031 तक या 2030 के बाद। सो ये वो सारी चीजें हैं जो मेरा ख्याल मनवाई गई हैं और द क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी साहब की बहुत सारी मतलब चीज़ों का हम उनके नाक़िद भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे इस्लामाबाद में यहाँ पे जिस तरह माहौलियात की बर्बादी CDA के जरिए करवाई गई उन्हीं के कंट्रोल में है, उनके बड़े उस पर नाक़िद भी हैं और हम मुझे अफसरदा भी हैं और हमें मोहसिन नकवी साहब से शिकायतें भी बड़ी हैं। मुझे ज़ाती तौर पर यही शिकायतें हैं कि उन्होंने शायद इस्लामाबाद के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन इस मामले में हाँ ये कहने में कोई वो नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब ने अपने कार्ड जो है
वो बड़े अच्छे खेले बड़े हैं, अच्छे खेले, उन्होंने बिल्कुल। बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। और इंडिया ने जो बुलिंग वाला कल्चर बन चुका था कि जनाब कि वी कैन गेट अवे विद मर्डर विद स्माइल, और पूरी दुनिया के 14 बोर्ड जो है उनके कदमों में पड़े हुए थे, मतलब उनके लिए भी शर्मनाक चीज है, मतलब इंग्लैंड के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए सारे बड़े बोर्ड्स के लिए, स्पेशली, कि बिल्कुल, आपको उन्होंने 2 चपेड़े मार के भारत ने अपने साथ मिलवा लिया, आप मिल जाते एटलीस्ट। ये मोहसिन नकवी साहब मुझे हमारी हुकूमत जो है बिल्कुल। जो स्टैंड लेके इन्होंने चीजें बनाई, और बांग्लादेश के लोग जो जी। हैं पर्सनली थिंक ये फैसला बहुत जरूरी था कि हमें जी। उन्हीं के साथ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल। और आईसीसी का वफ्द यहाँ पर आया, बांग्लादेश बोर्ड के जो चेयरमैन है वो यहाँ पर तशरीफ लाए, और फिर उसके बाद जो ये तमाम मुज़ाकरात हुए, ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने जो है इस बात को सामने रखा और इस पर जो है वो बातचीत हुई। अब जो है आईसीसी की भी प्रेस रिलीज आ गई है, 2 चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, वो हम आपको बताते जाएं कि बांग्लादेश विल होस्ट एन आईसीसी इवेंट 2028 से 31 के बीच में, कोई एक इवेंट, बल्कि 2031 का जो मेंस का वर्ल्ड कप है उससे पहले शायद उनको कोई एक इवेंट होस्ट करने के लिए दिया जाएगा, और उनकी पार्टिसिपेशन जो इसमें नहीं हो रही या उन्होंने पुल आउट कर लिया उस पे भी उन पे कोई जुर्माना जो है वो नहीं लगेगा। और क्या क्या चीज़ें इस प्रेस रिलीज में आई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको बताते जाएंगे जैसे जैसे सामने आती जाएंगी। तो अब फैसला हो गया है कि 15 फेब का मैच जो है वो पाकिस्तान और इंडिया खेलेगा, और ये यकीनन एक गुड न्यूज़ है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए भी और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए भी। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।